नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो निकला समाधान या बढ़ेगा घमासान। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कुल 4 लोग शामिल हैं। कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत शामिल हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कमेटी सबकी सुनेगा। जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वो कमेटी के पास जा सकता है। ये कोई आदेश नहीं है या ये कमेटी कोई आदेश नहीं जारी करेगा, ये सिर्फ अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं और इसी की दिशा में ये फैसला लिया गया है कि कमेटी बनाई जाए। लेकिन जो कृषि कानूनों पर रोक लगी है ये फिलहाल रोक है, ये कोई स्थायी रोक नहीं है। और आइए अब आपको हम सुनाते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहा है। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? तो आपने सुना राकेश टिकैत को, और वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन है किसानों का वो कंटिन्यू रहेगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या इस फैसले से हम समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे या फिर ये घमासान आगे और बढ़ेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। हमारे साथ पाशा पटेल जी हैं, पूर्व चेयरमैन CACP महाराष्ट्र के, और साथ ही मोहिनी मोहन मिश्रा हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय किसान संघ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे है, और आप शुरुआत से ही इस मुद्दे पर लिख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, आपने बहुत सारा इसके ऊपर लिखा भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि देखिए फैसला भले ही कानून को रोकने का भी लिया गया हो, एक कमेटी बनाने का लिया गया हो, लेकिन किसान बिल वापसी पर कम पर मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ने भी पहले साफ कर दिया है कि सरकार बिल वापस नहीं लेगी, हाँ जो किसानों के सुझाव होंगे उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो जब ये दोनों मुद्दे अभी भी इंटैक्ट हैं, बने हुए हैं, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कमेटी बनाने का, बिल रोकने का, क्या इससे हम समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे या समाधान हो पाएगा या मुश्किलें अभी बाकी हैं? नहीं, देखिए, उम्मीद तो बरकरार रहनी चाहिए कि समाधान की तरफ बहरहाल ये एक कदम है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की मदद की है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती होगी, ऐसा मुझे लगता है, कि किसी तरह ये किसानों का एजिटेशन दिल्ली की जो बाहर हो रहा है ये खत्म हो, ये किसान वापस जाएं, जिससे कि सरकार के ऊपर जो प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, ग्लोबल प्रेशर है, वो कम हो। तो सरकार ये चाहती होगी कि ये यहाँ से चले जाएं और पीसफुल वातावरण में बातचीत हो। अब मुझे ये नहीं क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, ऐसा लगता है कि इसमें जो नाम है वो सब इन बिल्स के फेवर में लिखते रहे हैं या बोलते रहे हैं। तो ये नाम सुप्रीम कोर्ट को किसने दिए और अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े बगैर कुछ कहना मुश्किल है। तो हम उम्मीद करें कि ये नए रास्ते खोलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन मैं चूंकि फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, उम्मीद तो ठीक है सर, एक पॉजिटिविटी के लिए होनी भी चाहिए। लेकिन अब मोहिनी मोहन मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
ये बात कही है कि एक कमेटी यहाँ पर बनाने का ऐलान हुआ है और उसमें अब जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि 10 दिनों में कमेटी की पहली बैठक होगी, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी कमेटी को। तो क्या आपको लगता है, चूंकि 48 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, क्या अब आपको लगता है कि किसानों को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए और फिलहाल जो ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली में इसको वापस ले लिया जाए, बातचीत जारी रहे, लेकिन जो आंदोलन कंटिन्यू है, ठंड का मौसम है, बच्चे हैं वहां पर, बूढ़े हैं, तो इसको देखते हुए एक सॉफ्टनेस दिखाते हुए क्या किसानों को आंदोलन अब वापस ले लेना चाहिए? नहीं, सॉफ्टनेस का बात नहीं, किसानों का अभी जिम्मेदारी बन जाता है। अगर सरकार के साथ उनका कोई विषय का रास्ता नहीं निकला, दोनों सरकार अगर सुधार के लिए मांग कर रहा है और किसान नेता ने उसका वापस के मांग कर रहे हैं, बीच में अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय आ गया है, उन्होंने कमेटी बनाया, कमेटी के कौन कौन मेंबर है उसके बारे में मत जाते हुए अपना विषय उनके सामने रखे और सरकार भी अपना विषय रखे, वो जांच करे विषय को और सुप्रीम कोर्ट को बताए। इतना सहज विषय है, उस विषय पर जो आंदोलनकारी नेता वहाँ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, वो तो तुरंत इस विषय को स्वागत करना चाहिए और उसके आगे आना चाहिए। मगर जैसे उनका जो वक्तव्य सब आ रहा है उसमें तो चिंता और बढ़ रहा है। ये बड़ा अच्छी बात नहीं है देश के लिए और किसान के लिए भी, क्योंकि ये कानून पूरा देश के लिए है। अगर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों में कुछ दिक्कत है तो उस विषय को अगर सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया तो इसको स्वागत करना और ये जो धारणा वगैरह वहाँ रखे उसको समाप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपना विषय जोरदार तरीके से इस समिति के सामने रखना चाहिए। ये तो हम आग्रह करते हैं, क्योंकि देश का बड़ा किसान संगठन के नाते ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। हम सबको आग्रह करते हैं इस विषय में एकदम आगे आए, क्योंकि किसान का लड़ाई एक दिन में ना शुरू होता है समाप्त तो होता है, आगे भी लड़ेंगे हम किसान के हित को लेकर। इस विषय को तो यहीं समाप्त की ओर लेना चाहिए। कह रहे हैं कि किसानों को अब यहाँ पर जो है आंदोलन वापस देना चाहिए और जो भी उनके मुद्दे हैं वो कमेटी के सामने वो रखें और उसके ऊपर बातचीत होगी। सिराज जी, इस पर सर मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत इसके ऊपर काम किया है, लिखा है। आपकी व्यक्तिगत राय सर अब क्या है? क्या किसानों को, मैं आपसे सीधा और डायरेक्ट सवाल सर पूछना चाहता हूं कि बातचीत तो होगी, कमेटी बनी है और कमेटी के सामने बातें रखी जाएंगी, आपको लगता है कि किसानों को फिलहाल आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? नहीं, अब हमारे कहने से ना वो वापस लेने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर सरकार मुझसे पूछती तो मैं ये राय देता कि आप ये अमेंडमेंट किसानों को ऑफर करिए कि जो स्टेट चाहे वो इसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि देखिए इसका जो कोर है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये एक ट्रेड की एंट्री को लेके कानून एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बनाए गए हैं। कोर इसका एग्रीकल्चर का हमेशा ये हमें मानना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट के ऊपर 2003 से आप देखिए ये कोशिशें हुई कि स्टेट गवर्नमेंट मॉडल लॉ को अडॉप्ट करे। ये मैं सरकार के सामने निवेदन करना चाहता था। आज अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इस मुद्दे पर सोचे, फैसला ले, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर होता। चलिए, हमारे साथ पाशा पटेल साहब भी जुड़े हैं, महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन रहे हैं। पाशा पटेल जी, आपने तो किसानों के बीच भी काफी काम किया है, क्या लगता है आपको, क्या ये जो आज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये इससे हम समाधान की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे? और जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, आपको क्या उम्मीद है, क्या इस कमेटी से इस मामले की हल की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे? पाशा पटेल जी। पाशा पटेल जी, आप सुन पा रहे हैं सर? लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मोहिनी मोहन मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन मेरा यही है, क्योंकि अब आप सबको मालूम है कि किसान चाहते हैं कि बिल को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, वापस ले लिया जाए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर बात बनेगी कैसे? और आपके हिसाब से बीच का रास्ता क्या हो जिस पर सरकार को भी बहुत ज्यादा आपत्ति ना हो और किसानों को भी ऐतराज ना हो? बीच का रास्ता क्या होना चाहिए?
देखिए, इस कानून में 2-3 करेक्शन तो होना ही चाहिए। हम इसको मांग कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस के बाद ही हमारा मांग उसमें जारी है, और हमने करीब 20,000 गाँव से प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार के पास भेजा था। एक दूसरा विषय जो सिराज हुसैन जी उठा है, वो बात भी सही है, क्योंकि मंडी के हम जो मांग करते हैं, मंडी के अंदर और मंडी के बाहर ये एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, ये तो हम भी मांग करते हैं। और मंडी के अंदर का कानून राज्य सरकार का है, एपीएमसी एक्ट, वो सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं 2003 से, जैसे बताया गया। और ये जो नया कानून आया है, ये मंडी का बाहर का कानून है, इसलिए दोनों राज्य और केंद्र मिलकर एक नया कानून बनाए, सारे राज्यों को सहमति से लेकर एक कानून बने, जैसे जीएसटी बनाया गया, तो मंडी के अंदर मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, क्योंकि मंडी के अंदर भी किसान का हालत अच्छी नहीं है, बहुत प्रकार का शोषण होता है उसके अंदर। किसान इसीलिए बाहर चला जाएगा और मंडी बंद हो जाएगा, ऐसा भय भी लोगों के मन में है। तो मंडी कानून राज्य सरकार का है, मंडी बाहर केंद्र का है, तो दोनों मिलकर एक नया कानून बनाए, इतना आश्वासन सरकार दे, और किसान उनको मानना भी चाहिए। ये जो अड़ियाल रूप है, ये तो थोड़ा डर भी लगता है, कौन ये खेल खेल रहा है उनके पीछे, उनके सामने रखकर, ये बड़ा विचित्र बात है। किसान ऐसा अड़ियाल रूप कभी नहीं देता। किसान जो मांग करता है उस पर अगर 50, 60, 70, 80% मांग को सहमति बनता है, फिर आगे भी लड़ाई लड़ता है। ये तो शुरू से कई संगठन वहाँ जुड़े हुए हैं, 40-50 संगठन कुछ बोल रहे हैं, तो कौन क्या बोलता है ये भी समझ में नहीं आ रहा। देश के सामने समझ में नहीं है, देश भर के किसान के सामने भी समझ नहीं है। लेकिन पाशा पटेल जी, चांद से किसानों के सामने, हाँ, ये आपने कहा कि मंडी के बाहर या मंडी के अंदर एमएसपी से कम पर किसी भी सूरत में फसलों की खरीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाशा पटेल जी, आपने एमएसपी के ऊपर बहुत काम किया है, किसानों को वाजिब भाव मिले, इसके लिए आपने महाराष्ट्र सीएसीपी की तरफ से बहुत सारी सिफारिशें आपने केंद्र को की थी। क्या ये मुमकिन है? क्या बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि किसानों को निश्चित तौर पर एमएसपी मिलनी चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या बाजार की मौजूदा व्यवस्था में ये मुमकिन है कि मंडी से बाहर भी प्राइवेट ट्रेडर्स को भी इस बात को लेकर के फोर्स किया जाए कि आप एमएसपी से कम पर नहीं खरीद सकते हैं? क्या ये डिमांड फुलफिल करना सरकार के लिए संभव है कि एमएसपी से कम के भाव पर किसी भी फसल की बिक्री ना हो? देखिए, महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। यही सवाल सिराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि क्या ये डिमांड जायज है, या फिर चलिए जायज मैं मान भी लेता हूं 1 मिनट के लिए, क्या ये सरकार के लिए संभव है कि सरकार इसे मैंडेटरी कर दे, सरकार इसे कानून बना दे कि कहीं भी, चाहे वो मंडी के अंदर हो चाहे वो मंडी के बाहर हो, कहीं भी किसानों की फसल एमएसपी से कम पर नहीं खरीदी जाएगी? क्या इसके लिए सरकार खुद कर सकती है क्या ऐसा? पहली बात, चलिए सरकार एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद भी लेगी एमएसपी पर, क्या सारी फसलों की खरीद एमएसपी पर संभव है? पहला सवाल। दूसरा, क्या प्राइवेट ट्रेडर्स को सरकार फोर्स कर सकती है? क्या ये मुमकिन है क्या मौजूदा बाजार व्यवस्था में? देखिए, जहां तक हमने इस चीज को समझा है, हमें ये लगता है कि ये मुमकिन नहीं है कि सरकार एमएसपी पे सारी चीजें खरीदे। अभी केरल की मिसाल हमारे सामने है। केरल ने अभी 2 महीने पहले कई हॉर्टिकल्चर की फसलों का एक एमएसपी जैसा प्राइस फिक्स किया था। अब मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं पिछले 2-3 दिन में कि वहां केले के दाम गिरे हुए हैं, जो सरकार ने फिक्स किया था उससे दाम गिर गए हैं। तो अब क्या सरकार, केरल की सरकार केला खरीदेगी, फिर उस केले को कहां बेचेगी? तो है तो ये बहुत मुश्किल काम। लेकिन ये बात किसानों की अपनी जगह सही है कि प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं, जब उनकी फसल आती है तो दाम बहुत गिर जाते हैं, और जाहिर है कि वो बहुत गरीब हैं, किसान बहुत ही मार्जिनल उनका एग्जिस्टेंस है, तो वो उसकी वजह से बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो अब इसका कोई तरीकाकार निकालने के लिए सारे इकोनॉमिस्ट्स बैठें, एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठ के सोचें कि कैसे हम प्राइसेस की स्टेबिलिटी लाएं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी हो सकता है कि किसान इस बात को उठाएं कि ठीक है, हम समझते हैं आपकी दिक्कत, लेकिन आप बता दीजिए इसका क्या हल होना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और अभी ये खबर मिल रही है कि किसानों ने ये कहा है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है, तो उसके लिए नोटिस है, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखें कि असफल होता है, उसके बारे में रुख लेंगे। और तीसरी बात यह है
कमेटी के बारे में हमारे राज्यपाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं। इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं, हम ओनस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीज 2-3 पॉइंटों में क्लियर कर दूं। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर PK जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये दो, हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तीसरा, हमारा जो संघर्ष है, राज्यपाल जी 26 के बारे में बोलेंगे डिटेल में। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं, इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है, और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है वो जारी रहेगा, और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी। और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें चल रही है। 26 के बारे में राज्यपाल जी आपसे शेयर करेंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी। तो इस वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है किसानों की, और इसमें एक बड़ी बात कही गई है। किसानों ने कहा है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी हां, इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, और कानून की वापसी से कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, ये बात किसानों ने कही है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पाशा पटेल जी, फिर बात कैसे बनेगी? किसानों ने तो ये भी कह दिया कि जो कमेटी बनाई गई है उसके सामने भी पेश नहीं होंगे। बात तो बननी पड़ेगी ना। बात बनना अगर है तो समझो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है तो इस कमेटी के सामने तो जाना पड़ेगा। तुमको तुम्हारी बात कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। नंबर सुधार करना चाहिए, वो सुधार बताओ। तो अगर सुधार तो बताना पड़ेगा ना, सुधार तो बताना पड़ेगा, कमेटी के सामने जाना पड़ेगा। कमेटी के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे। आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने पहली बार ऐसा देखा, शायद मैं गलत होऊंगा, लेकिन मुझे जब तक लगता है कि एक किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ, किसानों के साथ रास्ते पे किसानों के मसलों के लिए बैठने वाला एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया है, इसका मुझे बड़ा आनंद है। और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने शरद जी बोबड़े साहब, उन्होंने एक कमेटी बना के ये सारे विषय समझ लेने का काम, समझना चाहते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर समझो पहली बार कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है और वो समस्या समझ लेने की तैयार है, तो मुझे सारे किसानों को, सारे संगठनों को एक विनती करनी है कि उन्होंने जो प्रतिनिधि अपॉइंट किए हैं उनके सामने हमारी बात रखना पड़ेगा, और बात रखने के बाद वो बात सरकार तक जाएगी। आखिर कोई ना कोई मध्यस्थी तो करना पड़ेगा, वो मध्यस्थी का काम सुप्रीम कोर्ट अगर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि संगठनों ने अपनी भूमिका थोड़ी बदलनी चाहिए, और बदल के अब जो सुधार है वो सारे सुधारों की चर्चा कमेटी के सामने करनी चाहिए, तभी मसला हल होगा, वरना मसला हल होने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। सिराज जी सर, अभी भी आपने भी सुना होगा, किसानों के नेता कह रहे हैं कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और उनका आंदोलन तेज होगा, और कमेटी के सामने पेश नहीं होना, फिर आपको लगता है कि यह मामला फिर जल्द सॉल्व होने वाला नहीं है? क्योंकि जब बातचीत में ही शामिल नहीं होंगे किसान, तो फिर कैसे बीच का रास्ता निकलेगा सर?
आप किसानों के इस रुख को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कमेटी में जो लोग हैं वो सब एग्रीकल्चर को अच्छी तरह समझते हैं। डॉक्टर गुलाटी ने पिछले 30 साल से उसको स्टडी किया है, उनको किसान की डिमांड्स मालूम हैं। और बहरहाल कमेटी में कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है जो इस बारे में राय दे सके कि क्या सेंटर को ये पावर्स थी कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर लेजिस्लेट कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है। तो मुझे लगता है कि ये किसानों के प्रतिनिधि नहीं आएंगे तो भी जो बहुत सारे प्रो सो कॉल्ड रिफॉर्म प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, और कमेटी बहरहाल अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। लेकिन सर, उस पर किसान पता नहीं कितना तैयार होंगे। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी एक किसान नेता कह रहे थे, कमेटी के मेंबर्स के नाम बता रहे थे और कह रहे थे कि सारे मेंबर जो हैं वो फेवर में लिख रहे हैं कानून के, तो फिर कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? तो अब आप बताएं कैसे बीच का रास्ता निकलेगा अगर किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और उनको ये मंजूर भी नहीं है, तो क्या होगा सर फिर बीच का रास्ता आखिर में? इसीलिए तो ये जरूरी होता है, जो किसान वहाँ बैठे हैं आंदोलन करने के लिए, वो आना जरूरी है। क्योंकि अगर ये सोचते हैं कि ये किसी कानून के पक्षधर लोग हैं, तो जो इसके कानून के खिलाफ बोलने वाले हैं वो तो जरूर आना चाहिए। ये पीछे क्यों हट रहे हैं? इसका मतलब वो कोई सुलह या कानून या ऐसा कुछ नहीं चाहते, ऐसा लगता है। पूरा क्लियर इंटेंशन तो क्लियर दिख रहा है। क्योंकि अगर उनके पक्ष नहीं सुनेंगे, ये अगर जो उनका आरोप है कि ये लोग पक्षधर लोग हैं, तो विपक्ष का बात नहीं सुनेंगे तो कैसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा? इसलिए ये जरूरी हो जाता है। ये किसान बंधु अपना जो अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, वो उसको जिद्दी छोड़ के अपने विषय को जोरदार तरीके से ला आके ये जो कमेटी है उनके सामने रखना। बाकी भी जो एक्सपर्ट है, उनके पक्षधर लोग एक्सपर्ट पे, उनको भी लाना कि वो आके उनका विषय रखे, तब जाके रिपोर्ट अच्छा बनेगा, उनके पक्ष में बन सकता है। तो अगर नहीं आएंगे तो एक तरफा जजमेंट हो जाएगा, तो नुकसान उन लोगों को क्या होगा जो आंदोलन करने के बैठे हैं। इसलिए इस विषय को उनको तो गाइड कर रहा है, उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि अपना पक्ष हर एक फोरम में रखना ये जरूरी है, जाकर रास्ता निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मोहिनी मोहन मिश्रा जी, सिराज हुसैन जी और पाशा पटेल जी, आप खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों का मुद्दा लगातार चल रहा है, लगातार इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, लेकिन किसान कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ नया होता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।